नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार, आपका टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइजर। आज आपका ईस्टमैन टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस टेक्निकल सेशन में मैं आपको जीटीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आज हम जानेंगे ईस्टमैन के ग्रिड टाई इन्वर्टर के रिमोट मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग के बारे में। आज के मॉडर्न सोलर प्लांट्स में रियल टाइम मॉनिटरिंग और फास्ट फॉल्ट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चलिए समझते हैं ऐप और वेब पोर्टल का यूज, लाइव डायग्नोस्टिक्स कैसे काम करता है और कॉमन एरर कोड्स का मीनिंग। रिमोट मॉनिटरिंग ऐप या वेब पोर्टल। ईस्टमैन के जीटीआई इन्वर्टर में वाईफाई या लैन बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग का फीचर होता है। इसके थ्रू आप मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के थ्रू एनी टाइम एनीवेयर अपने सोलर प्लांट को मॉनिटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐप और वेब पोर्टल पर आप क्या क्या देख सकते हैं। लाइव पावर जनरेशन किलोवाट में, डेली, मंथली और ईयरली एनर्जी किलोवाट आवर्स में, ग्रिड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इन्वर्टर स्टेटस, रनिंग, स्टैंड बाय और फॉल्ट, हिस्टोरिकल डाटा और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। ये फीचर्स इंस्टॉलर और प्लांट ओनर दोनों के लिए इजी ऑपरेशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अब बात करते हैं लाइव डायग्नोस्टिक्स की। लाइव डायग्नोस्टिक्स का मतलब है इन्वर्टर का रियल टाइम हेल्थ चेकअप मॉनिटर करना। ईस्टमैन जीटीआई कंटिन्यूसली अपने इंटरनल पैरामीटर को चेक करता रहता है, जैसे कि डीसी इनपुट वोल्टेज और करंट, एसी आउटपुट वोल्टेज और करंट, ग्रिड फ्रीक्वेंसी, इंटरनल टेम्परेचर और कम्युनिकेशन स्टेटस। अगर कोई पैरामीटर सेफ लिमिट से बाहर जाता है तो इन्वर्टर तुरंत अलर्ट जनरेट करता है, ऐप और पोर्टल पर फॉल्ट नोटिफिकेशन दिखाता है और सिस्टम को प्रोटेक्टिव मोड में ले जाता है। इससे मेजर डैमेज होने से पहले ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है। अब बात करते हैं ईस्टमैन जीटीआई के एरर कोड्स की। जब भी इन्वर्टर पर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो डिस्प्ले पर कुछ स्पेसिफिक एरर कोड्स दिखाई देते हैं। ये एरर कोड्स टेक्नीशियन को एग्जैक्ट फॉल्ट लोकेशन समझने में मदद करते हैं। इसमें कॉमन एरर कैटेगरीज है ग्रिड रिलेटेड एरर्स, डीसी साइड एरर्स, टेम्परेचर रिलेटेड फॉल्ट्स और कम्युनिकेशन फॉल्ट्स। अब इस कॉमन एरर कोड्स को समझते हैं। ग्रिड ओवर या अंडर वोल्टेज एरर। ये एरर कोड तब आता है जब ग्रिड वोल्टेज अलाउड रेंज से बाहर चली जाती है। इस कंडीशन में क्या करें? सबसे पहले ग्रिड स्टेबिलिटी चेक करें और इन्वर्टर ऑटोमेटिकली नॉर्मल ग्रिड आने पर रीस्टार्ट हो जाता है। दूसरा है ग्रिड फ्रीक्वेंसी एरर। ये एरर तब आता है जब ग्रिड फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल होती है। इसका सोल्यूशन है यूटिलिटी सप्लाई नॉर्मल होने का वेट करें। दूसरा है मैन्युअली इंटरवेंशन यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता। तीसरा है डीसी ओवर वोल्टेज एरर। सोलर स्ट्रिंग वोल्टेज इन्वर्टर के मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा होता है। इसका सोल्यूशन है स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करें। दूसरा है पैनल्स की सीरीज काउंट चेक करें। अब बात करते हैं ओवर टेम्परेचर फॉल्ट एरर कोड की। ये एरर कोड तब आता है जब इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसका सोल्यूशन है प्रॉपर वेंटिलेशन इंश्योर करें। दूसरा है डस्ट और ब्लॉकेज रिमूव करें। अगला है कम्युनिकेशन एरर कोड। जब इन्वर्टर और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन फेल होता है तब ये एरर कोड आता है। इसका सोल्यूशन है राउटर और सिग्नल स्ट्रेंथ वेरीफाई करें। अब बात करते हैं रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक्स के बेनिफिट्स के बारे में। रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक्स के फायदे हैं फास्टर ट्रबल शूटिंग, रिड्यूस्ड साइट विजिट्स, हायर प्लांट अप टाइम, बेटर एनर्जी यील्ड, इजी मेंटेनेंस प्लानिंग। इसी वजह से ईस्टमैन जीटीआई इन्वर्टर रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेटअप्स के लिए एक रिलायबल सोल्यूशन बन जाते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक्स के लिए आप ईस्टमैन की सोलर ऐप को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईस्टमैन, द वाइस चॉइस।